हिंदी कहानी सच्चे प्रेम की सच्ची कहानी अंतिम भाग। नमस्कार साथियों, मेरी कहानी सच्चे प्रेम की सच्ची कहानी का अंतिम भाग सुनने के साथ आप पहला और दूसरा भाग भी अवश्य सुने, तभी आप कहानी को पूरी तरह से महसूस कर पाएंगे। पिछली वीडियो में आपने सुना कि सिद्धांत के छल एवं मेरे पापा की जबरदस्ती के कारण मेरा विवाह सिद्धांत से हो गया और पहली ही रात में सिद्धांत को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया। अब आगे डॉक्टर सिद्धांत ने अपने चेहरे पर एक अच्छाई का जो मुखौटा ओढ़ रखा था, वह मेरी सुहाग रात के दिन ही उतर गया और उसकी असलियत मेरे आंख सामने आ गई। उसने मुझसे प्रेम के कारण विवाह नहीं किया था, बल्कि जिद और अपनी सनक के कारण ऐसी साजिश रची कि मेरे पापा उसमें फंस गए। रात भर के तनाव के कारण सुबह मुझे नींद लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सिद्धांत मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर से खींच रहा था। उसने मुझे जमीन पर खड़ा करते हुए कहा, 5 मिनट के अंदर अपना सामान समेट कर तैयार हो जाओ। मैंने भोपाल के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है। सिद्धांत भोपाल के एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर था, जबकि सिद्धांत का गांव मेरे शहर पटना से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे लगा था कि सिद्धांत मुझे लेकर पहले अपने घर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि सिद्धांत जाने से पहले मैं अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। सिद्धांत ने कहा, हरगिज नहीं, किसी से नहीं मिलना है, सीधे मेरे साथ भोपाल चलो। मैंने अपने मम्मी को फ़ोन लगाते हुए कहा कि मम्मी, हम होटल से सीधे भोपाल जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप और पापा एक बार आकर मुझसे मिल लो। यह सुनते ही सिद्धांत कमरे से बाहर निकल गया और मैं अपना सामान समेट। थोड़ी देर में मम्मी पापा मेरे कमरे में आ गए। मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया तो मैं रोने लगी। मैं रो रो कर बिल्कुल बेहाल हुई जा रही थी। मम्मी ने घबरा कर पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? तू इतना क्यों रो रही है? क्या सिद्धांत से कोई बात हुई? तो पापा ने कहा कि देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। जो हुआ है उसे मंजूर करो। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए प्लीज तुम किसी तरह का नया ड्रामा मत करना। अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैंने पापा से कहा कि पापा, सिद्धांत एक अच्छा लड़का नहीं है, बस अच्छा होने का दिखावा कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण है। वह हम लोगों को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। उसकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। उसके साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकती। पापा मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि समीर ने तुम्हें बहला फुसला कर अपने वश में कर लिया है, इसलिए तुम्हें सिद्धांत की अच्छाई दिखाई नहीं देती। मैंने हिम्मत बांध कर कहा, पापा हमारे प्रेम को आप नहीं समझ पाए। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप मेरी जिंदगी संवारने चले थे, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, सब सच बताऊंगी। कल अचानक मैं बेहोश हो गई थी और चेकअप करने के बाद सिद्धांत ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। अब तो पापा गुस्से से चिल्लाते हुए मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े। मम्मी बीच में आ गईं और मुझे बचाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? ऐसी हालत में अपनी बेटी पर कोई हाथ उठाता है भला? पापा गुस्से में चिल्लाए, और बेटी ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, यह नहीं दिखाई देता आपको? पापा गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया, रश्मि कान खोलकर सुन लो, आज के बाद जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। आज से मैंने तुम्हें त्याग दिया। अब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे लिए मर चुकी। सिद्धांत तुम्हें अपने साथ रखता है तो ठीक है, वरना जहां तुम्हारी मर्जी है जाओ या डूब मरो, मुझसे कोई मतलब नहीं। और पापा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। मैं जानती थी कि मेरे पापा बहुत जिद्दी और क्रोधी इंसान हैं। उससे प्यार तो करते हैं, लेकिन अपनी जिद के आगे किसी की कोई बात नहीं सुनते। उनका फैसला हमेशा अंतिम फैसला होता है। मैंने मम्मी की ओर देखा। मम्मी मुझे गले से लगाकर रोने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा,
सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, लेकिन अपनी औलाद को माँ कभी नहीं छोड़ सकती। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है और इस सब में सबसे बड़ी गुनाहगार मैं हूँ। मैं तो माँ हूँ। तेरे हक के लिए मुझे हिम्मत रखनी थी और खड़े होना था, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझ में वह साहस नहीं है बेटी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जिंदगी भर रहूंगी। मैं यही कहूंगी कि अपने पापा की इज्जत के लिए तुम सिद्धांत के साथ रहकर देखो। हो सकता है सब ठीक हो जाए। जो भी जरूरत हो मुझे बताना, मैं सब पूरा करूंगी। मम्मी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आई। मैं रोते बिलखते पटना छोड़कर भोपाल के लिए रवाना हो गई। सिद्धांत का रवैया मेरे साथ पहले जैसा ही था। उसने मुझे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं पूछा, बस अपने मोबाइल पर व्यस्त रहा। जब हम उसके फ्लैट पर पहुंचे तो उसने अपने 2 मंजिले फ्लैट में से नीचे का एक कमरा मुझे देते हुए कहा कि यह कमरा तुम्हारा है। मैं ऊपर के कमरे में रहता हूँ। मेरे लिए यह ज्यादा संतोषजनक था, क्योंकि सिद्धांत के साथ एक कमरे में रहना मेरे लिए किसी नर्क से बदतर था। 2 दिन बाद सिद्धांत के दोस्तों ने हमारी वेलकम पार्टी रखी थी। सिद्धांत ने मुझसे कहा कि दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, अच्छी तरह से तैयार होकर पार्टी में चलो। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप तैयार होकर पार्टी में चली गई। थोड़ी देर खाना पीना चलता रहा। सिद्धांत ने भी शराब पी। कुछ देर बाद लोगों ने हमें डांस करने के लिए जबरदस्ती खड़ा कर दिया। मैंने कहा कि मुझे डांस करना नहीं आता। मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे के कारण डांस नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद सिद्धांत अकेले थिरकता रहा। उसके बाद उसने जबरदस्ती मुझे अपनी गोद में उठाकर जोर से लड़खड़ाते हुए चक्कर काटने लगा। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं कांप उठी। मैंने सोचा कि मुझे गिराकर मेरे गर्भ को नुकसान पहुंचाने की सिद्धांत की पूरी कोशिश होगी। मैंने कसकर सिद्धांत को पकड़ लिया। लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने सिद्धांत को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मैं तो अपने बच्चे की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। एक मैडम ने मेरे चेहरे पर मेरा डर पढ़ लिया और समझ गई कि सिद्धांत नशे में यह सब कर रहा है। उसने मुझे सहारा देते हुए नीचे उतारा। मैं बहुत डर गई थी। जाकर सोफे पर बैठ गई। रात काफी हो चुकी थी। हम लौट कर घर आए तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में मैंने देखा कि सिद्धांत ने पैर से मार कर मेरा दरवाजा खोला और आकर मेरे बिस्तर पर गिर गया। वह नशे में तो था, लेकिन पूरे होश में था। उसके दिमाग पर शैतान सवार था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर में गिरा लिया और मुझसे कहा, आज तुम्हें यहाँ मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। मेरी जो बेइज्जती की है तुमने, उसका मैं आज बदला लूंगा। सिद्धांत से मुकाबला करने की मुझ में ताकत नहीं थी। उसने मेरे साथ अप्राकृतिक ढंग से संबंध बनाने का प्रयास किया। मैं एक कम उम्र की लड़की थी। जिंदगी का अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी अपने हॉस्टल में इस तरह की बातें मैंने सुनी थी। मैं समझ गई कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर सिद्धांत को धकेला और उसकी पकड़ छूटते ही मैं कमरे से बाहर भागी। सिद्धांत भी बाहर आया। उसने फिर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं भागकर कमरे में घुस गई और मैंने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बड़ी देर तक सिद्धांत मेरा दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाता रहा। मैं बहुत डरी हुई थी। रात भर रोती रही और अपनी भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मेरी इज्जत बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। अगली सुबह जब मैंने यह महसूस किया कि काम वाली अम्मा आ चुकी हैं, तो फिर मैं दरवाजा खोलकर बाहर आई। मैं समझ गई कि सिद्धांत अपने कमरे में जाकर सो चुका है। मैं अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी, रश्मि, तू अपनों की ही हाथ की कठपुतली बन गई है। जिसने जैसा चाहा वैसा तुझे नचाया। जिसे तूने हृदय की गहराइयों से चाहा वह तुझे नहीं मिला, लेकिन तू टूट नहीं सकती। तुझे हौसला रखना होगा। तेरे ऊपर, तेरे गर्भ में पल रहे तेरे बच्चे की जिम्मेदारी है। समीर से प्रेम करना तेरा फैसला था। उससे जो संबंध बना वह भी तेरी सहमति थी। तो अब इस बच्चे को धरती पर लाना, इसका जीवन संवारना तेरी जिम्मेदारी है। मैंने सोचा, मुझे जीने के लिए एक ऐसा सहारा मिला है जो मेरी जिंदगी के लिए काफी है।
मैं इस बच्चे को बचाऊंगी और स्वयं को इस योग्य बनाऊंगी कि अपने बच्चे को पाल पोस कर एक अच्छा भविष्य दे सकूं। मैंने एक मजबूत फैसला किया और अपना सामान पैक करने लगी। सिद्धांत को इस बात की भनक लग गई। वह मेरे कमरे में आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा, दूर से सिद्धांत, मुझे छूने की कोशिश मत करना। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़कर जाने की? मैंने कहा, तुम मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते हो और ना तो तुम मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती कर सकते हो। यदि सच में तुम मुझसे प्यार करते और मुझे धोखा ना देते, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करती, तुम्हारी मान का मर्यादा का ख्याल रखती, लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती थी। सिद्धांत ने कहा, धोखा तो तुमने भी मुझे दिया है। मैंने कहा, हरगिज नहीं। मेरा जो चरित्र था और जो मेरी परिस्थितियां थीं, सब तुम्हारे सामने आईने की तरह साफ थीं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि हम लोगों को तो तुम धोखा देते रहे हो। सिद्धांत ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं। मैंने कहा, हरगिज नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, क्योंकि मैं इस विवाह को नहीं मानती। तुमने मेरे साथ विवाह नहीं, समझौता किया था और कहा था कि मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करोगे। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी सिद्धांत, तुम्हें डिवोर्स दूंगी। मेरी हिम्मत देखकर सिद्धांत का साहस कुछ कम हुआ। अब वह दूर सोफे पर बैठकर बोला, एक बार शांति से बैठकर बात करो। मैं बैठ गई। सिद्धांत ने कहा, रश्मि, रात को मैं नशे में था, उससे गलती हो गई। तुमसे विवाह करना भले ही मेरी जिद थी, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आगे से तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी। इस अनजान शहर में ऐसी हालत में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ आराम से रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा। यह कहकर सिद्धांत चला गया। सिद्धांत की ऐसी बातों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता कि सिद्धांत मुझे अपने घर में क्यों रखना चाहता है? वह चाहे तो मुझे छोड़ सकता है। मेरे पास उम्र का तजुर्बा नहीं था कि मैं ऐसी बातों की को गहराई से समझ सकूं। तभी तो नादान उम्र में हम ऐसे दुष्ट लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और उसकी सजा उम्र भर हमें भुगतनी पड़ती है। मैं जानती थी कि चाहे जो हो जाए, मेरे पापा और भाई के डर से सिद्धांत मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने अपनी मम्मी को फोन करके उन्हें सारी बात बताई। मम्मी ने कहा, किसी भी रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहिए, हो सकता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। मैं अपनी मम्मी को कैसे समझाती कि मम्मी, यहाँ ना तो कोई रिश्ता है और ना हो ही सकता है, तो ठीक कैसे होगा? समीर से तो मैं रिश्ता जोड़ चुकी थी, अब और किसी से मेरा रिश्ता नहीं जुड़ सकता था। मैं सोचती हूँ कि मैं नादान थी, कमजोर थी, इसीलिए कोई मजबूत फैसला नहीं ले कर पा रही थी। मैंने सिर्फ अपने आप को हालात के भरोसे छोड़ दिया था। किसी लड़की का साथ जब उसके अपने छोड़ देते हैं, तब उसे जिंदगी में और कोई सहारा नहीं मिलता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सिद्धांत किसी भी तरह से मेरा खर्च नहीं उठाता था। बस घर में जो खाना बनता था, मैं उसी से काम चलाती थी। मैं गर्भवती थी, मुझे अच्छे खाने की जरूरत थी, लेकिन उसका ध्यान इस तरफ नहीं था। इसमें मैं उसकी गलती नहीं मानती थी। जब बच्चा उसका नहीं था, तो वह उसकी परवाह क्यों करता? माँ ने मेरे अकाउंट में काफी पैसे डाल दिए थे, जिससे मैं अपना जीवन काट रही थी। मैंने देखा कि धीरे धीरे सिद्धांत रोज रात को शराब पीकर घर आने लगा। अब मेरे पास आने की कोशिश तो नहीं करता, लेकिन गाली गलौज करता था, चिल्लाता था और अपने कमरे में जाकर सो जाता था। एक दिन अपने साथ एक लड़की लेकर आया और उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और धीरे धीरे उसका रोज का यह रूटीन हो गया कि वह कभी किसी लड़की को लेकर आता और कभी उसके साथ कोई उसका दोस्त आता। साथ शराब पीते और क्या करते मुझे नहीं मालूम, क्योंकि घर में ऊपर जाने की सीढ़ियां बाहर की ओर से थीं। इसीलिए किसी भी आने जाने वाले से मेरा सामना नहीं होता था। लेकिन घर में काम करने वाली अम्मा उसके बारे में बहुत अजीब सी बातें मुझे बताती। उसका आदमी और औरत दोनों से संबंध है। मुझे ऐसी बातें सुनकर भी घृणा आती। मैंने कहा कि अम्मा, प्लीज मुझसे ऐसी बातें ना करें। अम्मा को क्या पता कि मेरे मन में सिद्धांत के लिए कैसी भावना थी।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैं अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। मेरी डिलीवरी होने वाली थी और मम्मी मेरी देखभाल करने के लिए मेरे पास आ चुकी थी। जब मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो मुझे सिद्धांत ने अपने हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि किसी दूसरे मैटरनिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन मेरे साथ सिद्धांत नहीं था, बल्कि मेरी मम्मी अकेली थी। अगले दिन मैंने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। जब मुझे होश आया, डॉक्टर ने मेरे बच्चे को मेरी गोद में डाला, तो मैं क्षण भर में अपनी सारी पीड़ा भूल गई। आज मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती है और ऐसी क्यों होती है, क्योंकि अपनी संतान से उसका दर्द का रिश्ता होता है। मैंने अपने बेटे का चेहरा ध्यान से देखा, तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। विश्वास कीजिए, मुझे ऐसे लगा कि जैसे समीर शिशु का रूप लेकर मेरी गोद में आ गया है। मैंने आज तक अपने जीवन में 2 लोगों के नाक नक्श और रूप रंग में इतनी समानता नहीं देखी, चाहे वह पिता-पुत्र ही क्यों ना हो। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे आँसू बह चले। मैंने कहा, समीर, काश आज तुम मेरे पास होते। तुम अपने बच्चे को अपनी आँखों से देखते, जो कि तुम्हारा ही प्रतिरूप है। उसे देखकर तुम कितने खुश होते। इस बीच मेरे बेटे ने मेरी एक उँगली अपनी मुट्ठी में कसकर दबा ली थी। अपनी मासूम आँखों से टुकुर-टुकुर मेरी ओर देखे जा रहा था। उसे मैंने अपने हृदय से लगा लिया। उसकी धड़कनों को मैंने 9 महीने अपने अंदर महसूस किया था और मैंने कहा, यह मेरा तो समीर ही है। यही मेरे जीवन का सहारा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन मैंने सुना कि सिद्धांत ने अपने हॉस्पिटल में बेटे के जन्म की मिठाई बाँटी। उसकी यही सब कुछ चालाकियाँ थीं, जिसके कारण मेरी मम्मी आशा लगाए बैठी थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन एक बार भी सिद्धांत ना तो कभी मेरे कमरे में आया और ना ही उसने मेरे बेटे को अपनी गोद में उठाया। शायद उसने उसे देखा भी नहीं था। धीरे-धीरे समय बीतने लगा। अपने बेटे का नाम मैंने अर्णव रखा। बेटा 3 माह का हुआ तो मम्मी वापस पटना चली गईं। मैंने सोचा कि इस बच्चे को आगे चलकर मुझे अकेले ही पालना है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी और नौकरी करूँगी। मैंने प्राइवेट बीएड का फॉर्म भर दिया, मेरा दाखिला हो गया और मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। अब मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चे की किलकारियाँ थीं, उसकी मासूम अदाएँ थीं और मेरी पढ़ाई। मेरा बेटा 1 वर्ष का हो चुका था। सिद्धांत के साथ एक लड़की अक्सर घर पर आती थी। एक दिन वह दोनों एक नवजात शिशु को लेकर आए। सिद्धांत ने मुझसे कहा, यह मेरा और इसका बेटा है। इसका जन्म सरोगेसी से हुआ है। तुमने अपनी संतान तो पैदा कर ली, मुझे भी तो एक बच्चा चाहिए। लेकिन उसमें मैं तुम्हारा गंदा खून शामिल नहीं करना चाहता था और दुनिया की नज़रों में यह तुम्हारा ही बेटा होगा। इसे तुम पालो। मैंने कुछ नहीं कहा, बच्चे को चुपचाप अपनी गोदी में ले लिया, क्योंकि बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं और हर बच्चा प्यारा होता है, वह किसी का भी हो, है तो बच्चा ही। फिर मैंने सोचा कि मेरे अर्णव को एक छोटा भाई मिल गया है। दोनों बच्चे साथ-साथ पलने लगे। सिद्धांत अपने बच्चे का खर्च उठाता था, लेकिन अर्णव का खर्च मैं अपनी मम्मी के द्वारा दिए गए पैसे से पूरा करती थी। सिद्धांत ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, मेरा बेटा कभी उसे पापा नहीं कहेगा। मेरे मन में आता कि मेरे बेटे का हक है कि वह अपने पिता का प्यार पाए। जब मेरा सिद्धांत से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो क्यों ना मैं समीर के पास लौट जाऊं। फिर मैं सोचती कि नहीं, मैं समीर के मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। ईश्वर ने इस बच्चे को ऐसा ही जीवन दिया है कि मैं ही इसकी माँ और पिता दोनों ही हूँ, तो यही सही। मैं कभी अपने बेटे को कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैंने रिसर्च ज्वाइन कर लिया था। मैं पढ़ने में तेज थी, इसलिए अपने बच्चों की परवरिश के साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से पूरी कर पा रही थी। पापा ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी थी। मुझसे उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। मम्मी मुझसे रोज फोन पर बात करती और सिद्धांत पहले की ही तरह किसी ना किसी को रोज अपने साथ अपने घर ले आता और मैं अपने बच्चों के साथ शांति से अपने दिन काट रही थी। मम्मी को कभी-कभी शेखर से समीर के बारे में कुछ पता चलता, यद्यपि मैंने कभी नहीं पूछा, फिर भी वह बताती। समीर की पढ़ाई पूरी हो गई थी,
फिर पता चला कि समीर ने पीसीएस के का एग्ज़ाम पास कर लिया था और अपने इलाके में एसडीएम के पद पर तैनात हो गया। एक दिन बच्चों को लेकर मैं पार्क में गई थी। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं दोनों को पकड़कर पेड़ की ओर भागी, जिससे भीगने से बच जाएं, लेकिन अर्णव मेरा हाथ छुड़ाकर वहीं रुक गया। मैंने बोला कि चलो अर्णव, वरना भीग जाओगे। उसने कहा, नहीं मम्मी, मुझे भीगना अच्छा लगता है। और वह अपना दोनों हाथ ऊपर उठाकर आंख बंद करके भीगने लगा। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, भगवान से बातें कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल सन्न रह गई। मुझे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। मेरी आंखों के आगे एक दृश्य साकार हो उठा। मैं और समीर कॉलेज की छत पर बैठे हुए थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं बिल्डिंग की ओर भागने लगी। समीर मेरा हाथ पकड़कर बोला, रुको रश्मि, मौसम की पहली बारिश है, भीगते हैं, बहुत मजा आएगा। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं समीर, मुझे भीगना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे तो मैं क्लास में कैसे जाऊंगी? समीर ने मेरी बात समझते हुए मुझे छोड़ दिया। मैं एक शेड के नीचे खड़ी होकर देखती रही, अपना दोनों हाथ ऊपर उठाकर आंखें बंद करके अपने चेहरे पर पानी की बूंदें महसूस करने। उसका यह निश्चल रूप मेरे दिल में उतर गया। मैंने पूछा, समीर, यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, भगवान से बातें कर रहा हूँ। अब मैं जहाँ थी वहीं खड़े खड़े भीग रही थी और मुस्करा रही थी। अर्नो कह रहा था, मम्मा भागो जल्दी, तुम भीग जाओगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे भीगना अच्छा लगता है। ऐसे ही अर्नो की छोटी छोटी अदाओं पर मुझे समीर की याद आ जाती थी, क्योंकि उसका हंसना, रोना, रूठना और आसानी से मान जाना, बातें करना, गुस्सा होना और उसकी बहुत अधिक समझदारी, सब कुछ समीर की कॉपी था। मेरा रिसर्च पूरा हुआ और मैं एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई। लगभग 15 वर्ष बाद सिद्धांत का बेटा जब 14 वर्ष का हो गया, तो एक दिन सिद्धांत हॉस्पिटल से आते ही सीधे मेरे कमरे में आया और सोफे पर बैठ गया। उसने कहा कि रश्मि, तुम्हें सूचित कर रहा हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा हूँ, लेकिन तुम यही रहोगी। मैं तुम्हें डिवोर्स देकर आज़ाद नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा, सिद्धांत, तुम जा सकते हो, लेकिन एक प्रश्न मुझे बार बार परेशान करता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। कुछ तो था जिसके कारण जिदवश तुमने मुझसे विवाह किया। जब तुम्हें यह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम उसी समय मुझे छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपने घर में रखा। एक बार को छोड़कर कभी भी मुझ पर पति होने का हक जमाने का प्रयास नहीं किया। मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब शायद जिंदगी में हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। मैं चाहती भी नहीं, क्योंकि जब समीर मेरे जीवन में नहीं है, तो किसी और से मिलने की कोई चाहत नहीं है। सिद्धांत जोर से ठहाका लगाकर पागलों की तरह हंसता रहा। बोला, मैं तो सोच रहा था कि तुम मौज से रह रही हो, लेकिन एक सवाल तुम्हें परेशान करता रहा। यह जानकर मेरे कलेजे को बहुत ठंडक मिली है। आज सच बताता हूं तुमको, जिससे इसके आगे भी जीवन भर तुम तड़फती रहो। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मेरे पापा तुम्हारे यहाँ एक मैनेजर थे। जब तुम्हारे घर कोई शादी थी, उस समय तुम शायद 5 वर्ष की रही होगी और मैं यही कोई 8 वर्ष का। हम बच्चे ही थे। उधर जयमाल चल रहा था। खेल खेल में मैंने एक माला तुम्हारे गले में डाल दिया और तुम्हें पकड़कर बोला, हमारी शादी हो गई। तुम खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कस के पकड़ लिया तो तुम जोर जोर से रोने लगी। तुम्हारे पापा ने तुम्हें गोद में उठा लिया। तुम्हें चुप कराते हुए बोले, मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? तुमने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, इसने मेरे गले में माला डाल दी और कहता है कि हमारी शादी हो गई। ये गंदा है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। पापा, आप इसे मारो। तुम्हारे पापा ने मेरा कान पकड़कर उमेठते हुए कहा, क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी राजकुमारी के गले में माला डालने की? मेरी बेटी को तो कोई राजकुमार ब्याह कर ले जाएगा। भाग यहाँ से। मैं रोते हुए चला गया। कुछ दिनों बाद किसी बात पर तुम्हारे पापा से मेरे पापा की तकरार हुई और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मेरे पापा ने काफी पैसे जोड़ रखे थे। उससे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन से बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए और मैं डॉक्टर बन गया।
तुम्हारे पापा और मेरे पापा तो यह घटना भूल गए होंगे, लेकिन मुझे कभी नहीं भूला। वह अपमान मेरे कलेजे में फांस बनकर अटका हुआ था। समय के साथ उसकी टीस बढ़ती गई। तुम मुझे बचपन से पसंद थी, लेकिन इस घटना के बाद तुम्हें पाना मेरी जिद बन गई। अब हमारे पास पैसा था, समाज में हमारा स्टेटस तुम्हारे पापा के बराबर था और मैंने हमेशा उनके आगे अपना अच्छा इंप्रेशन बना कर रखा। तुमने सही कहा, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर मैं तुमको छोड़ सकता था, लेकिन मैं जानता था यदि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि तुम्हारे पापा का दिल पिघल जाए और तुम्हारी शादी समीर से कर दें। मेरी जिंदगी भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन तुम्हारी खुशहाली मैं देख नहीं सकता था। इसी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने कहा, सिद्धांत, हमें नीचा दिखाने के लिए तुमने अपना जीवन क्यों बर्बाद किया, क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी नहीं हासिल हुआ। सिद्धांत बोला, मुझे क्या हासिल हुआ? अरे, जो तुम्हें प्रिय था उससे तुमको छीन कर जिंदगी भर के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू और तड़प दे दिया। तुम्हें इस तरह से जीवन भर के लिए अपने घर में कैदी बनाकर रखना, तुम्हारे शरीर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हारे माता पिता को और तुमको लाचार अवस्था में देखना मेरे लिए कितना बड़ा सुख है, तुम क्या जानो। मैं अचंभे से उसको देखती रही, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की सोच रखना मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। सिद्धांत चला गया। कुछ वर्षों के बाद मेरे पिता का देहांत हो गया। मम्मी ने बताया कि आखिरी समय में तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। उन्हें तेरी स्थिति के बारे में मैंने सब बता दिया था। उन्हें अपना बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने अपनी बेटी का जीवन खराब कर दिया। काश मैंने समीर को समय दिया होता, मैं सिद्धांत के धोखे में ना आता, तो मेरी बेटी का जीवन बर्बाद होने से बच जाता। मेरे जितना जालिम पिता कोई हो नहीं सकता। बहुत से लोगों का मैं अपराधी हूँ और उसकी सजा मेरी संतान को भुगतनी पड़ी। जब अर्णव की पढ़ाई पूरी हुई, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर अच्छे पैकेज के साथ उसे नौकरी मिली। जब से वह बड़ा हुआ, मेरी हर छोटी बड़ी बात का उसे ख्याल होता था। कभी भी उसने मुझे अकेला नहीं महसूस होने दिया। अपनी परिस्थितियों के कारण वह तो बचपन से ही बड़ा हो गया था। एक दिन वह मुझे अपने दोस्त की शादी में अपने साथ ले गया। वहां पर एक लड़की से उसने मुझे मिलवाते हुए कहा, मम्मा, यह मेरी फ्रेंड अपूर्वा है, मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करती है। अपूर्वा ने मेरा पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद लिया। मैंने अर्नो की ओर देखा तो वह शर्माते हुए वहां से चला गया। मैंने अपूर्वा को अपने पास बिठा लिया। उससे पूछा, बेटा, अर्नो आपको कैसा लगता है? अपूर्वा बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। धीरे धीरे उसने मुझे अपने और अर्नो के प्यार के बारे में सब बता दिया। हम एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हैं। मैंने अर्नो को अपने पास बिठाते हुए प्यार से कहा, बेटा, अपूर्वा बहुत ही अच्छी लड़की है, इसे मेरी बहू बनाकर मेरे घर ले आओ। मुझे इतनी प्यारी बेटी मिल जाएगी, मेरा घर पूरा हो जाएगा। हम उसके माता पिता से मिले और उनका विवाह तय हो गया। शादी की तारीख पक्की हुई। मैंने अर्नो से कहा कि बेटा, डॉक्टर सिद्धांत को फोन कर दो। वह मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगा। उसने कभी डॉक्टर सिद्धांत को पापा नहीं कहा था। उसने कभी मुझसे पापा के विषय में पूछा नहीं था। वह ये जानता था कि डॉक्टर सिद्धांत उसके पापा नहीं हैं। उसने फोन किया तो पता चला कि डॉक्टर सिद्धांत का देहांत हो गया। सिद्धांत को उनकी बुरी आदतें और उनकी नफरत खा, इंसान की नकारात्मक सोच उसे अंदर से खोखला बना देती। वह स्वयं का ही दुश्मन बन जाता है और जीवन भर प्रेम से वंचित रह जाता है। उसके जाने से मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि मैं ना तो कभी विवाहित थी, ना कुंवारी थी और ना अब विधवा हूँ। सिद्धांत को लेकर मेरे मन में कोई क्रोध नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को माफ कर देना सीखा था। शायद इसीलिए मेरा जीवन बिल्कुल शांत था। मैं एक शापित साध्वी की तरह अपना जीवन बिता रही थी, जहाँ प्रेम, शांति और समीर की यादों के अलावा कोई भाव नहीं था। लेकिन साथियों, हलचल तो अभी मेरे जीवन में आनी बाकी थी। मेरी बहू अपूर्वा की बुआ की लड़की की शादी थी, जिसमें वह दोनों गए हुए थे। दूल्हे के बड़े भाई से मुलाकात के बाद दोनों ही काफी हैरान और परेशान थे। शादी से लौट कर आने के बाद अपूर्वा
ज़्यादा देर मेरे पास बैठने लगी और मुझसे बहुत सी बातें करने का प्रयास करती थी। मेरे और सिद्धांत के रिश्ते के बारे में उसे अर्णव ने सब कुछ बता दिया था। अर्णव ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपूर्वा ने मुझसे कहा, मम्मी जिस शादी में हम गए थे, वहाँ दूल्हे के बड़े भाई को आप देखती तो बिल्कुल हैरान हो जाती, क्योंकि उनमें और अर्णव में कोई अंतर नहीं मालूम होता था। वह बिल्कुल अर्णव की तरह दिखते हैं। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ऐसे लगा कि जैसे पूरी धरती कांप उठी हो। मैंने कहा, बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपूर्वा ने कहा, मम्मी जी मैं आपके साथ ही सो जाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग बगल के कमरे में ही तो सो रहे हो, कोई जरूरत हुई तो मैं बुला लूंगी, और लाइट बंद कर देना, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने अपने जीवन के साथ समझौता कर लिया था। मैंने कहा कि परमात्मा, यह कैसी विडंबना है। अब क्या होगा? कभी समीर से सामना हो सकता है। समीर को देखने के बाद मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगी? और शादी में तो अर्नो ने भी समीर से मिला होगा। क्या उस उनके खून ने जोर नहीं मारा होगा? क्या उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ होगा? ज़रूर हुआ होगा। और समीर, क्या उसने पहचान लिया होगा अर्नव को? मेरे अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। इतना बवंडर था कि मेरा पूरा वजूद हिल गया था। मैं सब कुछ जानना चाहती थी, लेकिन किससे पूछूं? एक बार फिर मेरे जीवन में हलचल मच चुकी थी। अर्णव कुछ महीनों के लिए अमेरिका चला गया था। अपूर्वा को देखकर मेरा दिल घबरा जाता था। ऐसा लगता था कि बस अब वह मुझसे सब कुछ पूछने वाली है। मैं क्या कहूंगी? एक दिन शाम को मेरे पास बैठकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मम्मी जी मुझे आप अपनी बहू मानती हैं या बेटी? मैंने घबराते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही दिन से अपनी बेटी माना है। तो उसने कहा कि मम्मी, बेटी तो माँ के दिल के करीब होती है। माँ उससे अपना कोई भी दुख दर्द नहीं छुपाती। यदि आप मुझसे भी नहीं कहेंगी, तो कौन है आपका अपना जिसे आप अपने दिल का हाल सुनाएंगे? मुझे पता है कि अर्णव सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि आप उसे हर बात शेयर नहीं कर सकती। मेरे पास आंसुओं के अलावा अपूर्वा की बात का कोई जवाब नहीं। उसने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए गले से लगा लिया। मैं एक नन्ही बच्ची की भांति उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। उसने कहा, मम्मी मैं और अर्णव पापा जी से मिले थे। मैं जानती हूँ कि आप क्या क्या जानना चाहती हैं। मैं आपको सब बताती हूँ। शादी में जब पहली बार पापा और अर्णव को एक साथ देखा, तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गई थी, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं था। मैं क्या कोई भी उनको एक साथ देखकर समझ जाता कि यह दोनों पिता पुत्र हैं। मैं आपके और डॉक्टर सिद्धांत के रिश्ते के बारे में जानती थी। यह भी जानती थी कि अर्णव के पापा सिद्धांत नहीं हैं, लेकिन पापा जी को देखने के साथ मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि अर्णव के पापा कौन हैं। अर्णव को भी पिता का प्यार मिल सके। अर्णव को देखकर पापा परेशान हो गए थे। उन्होंने अर्णव को अपने पास बिठाकर उसके माता-पिता, घर और नाना-नानी आदि के बारे में सारी बातें की। अर्णव भी चकित था। उन्होंने अर्णव को कसकर गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अंकल जी आपकी मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी। आपसे बहुत अपनत्व तो महसूस हो रहा है, लेकिन जाने क्यों मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। मैं पापा जी को किसी काम के बहाने से अकेले अपने साथ बाहर ले गई और मैं सीधे पूछ लिया, क्या आपको रश्मि जी की याद आती है? उनकी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा, अभी मेरा बेटा मुझे मिला है, जो तुम्हारा पति है। सिद्धांत से जिसका विवाह हुआ था, पटना की रहने वाली वही रश्मि मेरी जिंदगी है। कैसी है वह? वह आज भी उतनी ही भोली और समझदार होगी। उसका दूसरा बेटा क्या करता है? और डॉक्टर सिद्धांत कैसे हैं? मम्मी जी, आपके जीवन से जुड़ी हुई जितनी बातें मैं जानती थी, मैंने सब पापा जी को बताई। पापा जी बहुत रोए। उन्होंने कहा कि मेरे कारण मेरी रश्मि ने इतनी मुसीबत को अकेले सहन किया और मैं कुछ ना कर सका। मैं तो स्वयं को उसका पुजारी मानता हूँ।
लेकिन उसके दुख दर्द को मैं क्यों नहीं समझ पाया। मैं सोचता रहा कि वह अपने जीवन में सुखी है, इसलिए मैं हमेशा उससे दूर रहा, कभी उससे मिलने का प्रयास भी नहीं किया। रश्मि ने कहा, मम्मी पापा जी ने कभी शादी नहीं की, अब विचलित होने की बारी मेरी थी। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मेरे शरीर का रक्त जम सा गया है। दूर दूर रहकर हम दोनों एक दूसरे की उपासना कर रहे थे और पूरे 25 वर्ष हर पल हर क्षण हम एक दूसरे के हिस्से की सांस ले रहे थे, लेकिन मिले कभी नहीं। यह इतना लंबा विरह हमारी किस्मत में क्यों लिख दिया गया, शायद प्रभु के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। हमारे किसी जन्म के कर्मों का फल था जो हम इस जन्म में भुगत रहे थे। अपूर्वा ने मुझसे कहा, पापा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने कहा, अपूर्वा, समीर को सामने देखकर मेरा हृदय बेकाबू हो जाएगा, मेरी सांसें थम जाएंगी। अपूर्वा ने कहा, मम्मी जी, जो आपकी धड़कनों को बेकाबू करने वाला है वही आपको संभालेगा भी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा, अर्णव क्या कहेंगे? तो अपूर्वा ने कहा, जब वह अमेरिका पहुंच गया तो मैंने उसको सारी बात स्पष्ट रूप से बताई। उसकी रगों में भी तो पापा का ही खून दौड़ रहा है, आपकी खुशी से बढ़कर उसके लिए और क्या है। अर्णव अपने मम्मी पापा को एक साथ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बहुत खुश है वह। मैंने पापा जी को मना लिया है, प्लीज आप मत पीछे हटिए। और वह समय, रश्मि ने लखनऊ होटल में एक कमरा बुक किया। हम दोनों लखनऊ पहुंचे, लेकिन इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम था। रश्मि ने कहा कि मम्मी जी आपको आपके मंदिर में दर्शन करा कर लाती हूँ। मुझे बहुत ही सुंदर लाल साड़ी, कुछ हल्की सी ज्वेलरी पहनाई, माथे पर बिंदी लगाई। बोली, आप आज भगवान के आगे ऐसे चलो जैसे उस शिवरात्रि पर गई थी। भगवान भी आपको ऐसे देखकर खुश हो जाएंगे। उनकी ही तो लीला है सब, इसीलिए वह जैसा चाहते हैं होने दीजिए। मंदिर पहुंचकर रश्मि ने मुझसे कहा, आप अंदर चलिए, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। इस समय जाने कौन सी शक्ति मुझे संचालित कर रही थी, मुझे कुछ होश नहीं था। मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी। आखिरी सीढ़ी पर लगे हुए घंटे को बजाने के लिए मैंने हाथ उठाया, तब तक किसी के कदमों की आहट से मैं वहीं जड़ हो गई, क्योंकि यह पदचाप तो सीधे मेरे दिल पर पड़ती थी। मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, समीर मंदिर में प्रवेश कर चुका। मैंने पलट कर पीछे की ओर देखा। समीर पीले रंग के धोती कुर्ते में सजा हुआ बिल्कुल दिव्य पुरुष लग रहा था। मेरा तो वही देव था, वही मेरी धड़कन, वही मेरे जीने की वजह। लेकिन इतने वर्षों बाद उसे सामने देखकर मैं अपने होशो हवास खोने लगी थी। समीर मेरे सामने आ चुका था। मेरी भावनाओं का वेग इतना प्रबल था, उसे शब्दों में नहीं किया जा सकता। शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मैं थोड़ा लड़खड़ाई, तब तक समीर ने आगे बढ़कर मुझे थाम लिया और दूसरे हाथ से मेरी पूजा की थाली संभाली। उसे जाने क्या सूझी कि उसने थाली में से सिंदूर उठाया, मेरे माथे पर उसका टीका लगाते हुए मेरी मांग तक सिंदूर की रेखा खींच दी। अब मैं होश खो चुकी और बेहोश होकर उसकी बाहों में समा गई थी। उसने मुझे उठा लिया, एक चबूतरे पर लिटा दिया। दोपहर का समय था, इसलिए मंदिर में और कोई नहीं था। पुजारी जी से पानी लेकर उसने मेरा मुंह पोंछा। मैं होश में आई, लेकिन अब मेरे आंसू मेरे काबू में नहीं थे। मैं उठकर चलने लगी तो समीर ने कहा, रुको रश्मि, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मंदिर की परिक्रमा करनी है। समीर मुझे कंधे से पकड़कर सहारा देकर चलने लगा। हम मंदिर के पिछले हिस्से में उस स्थान पर पहुंचे जहां की एक शिला पर अनगिनत पल हमने साथ गुजारे थे। अपने प्रेम के कितने सपने बुने थे, अपने भविष्य की कितनी कल्पनाएं की थीं। समीर रुक गया। उसने अपनी बाहें फैला दी। मैंने कहा, समीर, जिस समय पापा मुझे जबरदस्ती तुम्हारे पास से ले जा रहे थे, तुमने यह क्यों नहीं कहा कि रश्मि तुम मेरा इंतजार करना, एक दिन मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। उस समय मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। बस इतना कह देते कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जन्मों तक तुम्हारा इंतजार करती। समीर ने मुझे कसकर अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसके हृदय से लग गई।
हम दोनों इतना रोने लगे कि जैसे इतने वर्षों से हमारे मन में जमा हुआ दुख आज आंसू बनकर बह जाएगा। समीर ने एक बार फिर मेरे माथे पर अपने प्रेम का चिन्ह अंकित कर दिया। मेरा रोम रोम उसके प्रेम में भीग गया। उसने कहा, मेरे दिल की धड़कनों से तुम्हें उत्तर नहीं मिला रश्मि। तुम्हें मैंने सब कुछ नहीं बताया था। मुझे पहले ही डॉक्टर सिद्धांत मिल चुके थे। उन्होंने पापा की प्लानिंग भी बता दी कि क्या अनर्थ होने वाला है, जिसमें तुम्हारी, मेरी और मेरे परिवार की जान भी जा सकती थी। तुम्हें हासिल करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था डॉक्टर सिद्धांत ने। मैं ये जानता था कि विवाह होने के बाद वह तुम्हें किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे पिता से बहुत डरता था। बस इसी कारण मैं तुम्हें नहीं रोका। मैं तुम सबको खोना नहीं चाहता था। तुम सही सलामत दुनिया में रहो, मेरे लिए यही बहुत था। और यदि मुझे कुछ हो जाता तो मेरा परिवार एक बार फिर से अनाथ हो जाता। उनकी क्या गलती थी रश्मि? समीर रोता जा रहा था और बोलता जा रहा था। एक बार फिर मैंने अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। एक बार फिर मैंने उसे क्षमा मांगी। मुझे माफ कर दो समीर। अपनी कायरता के कारण मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे से दूर रखा। तुम जान भी नहीं पाए कि तुम्हारा प्रतिरूप इस संसार में आ चुका है। हम रोते रहे, 25 वर्षों के अपने दिल का हाल एक दूसरे को सुनाते रहे। इतना समय बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। अपूर्वा की आवाज से हम सचेत हुए तो हमने देखा कि सामने से अपूर्वा मेरी माँ को सहारा दिए हुए चली आ रही थी। उसके साथ एक वृद्ध महिला और समीर का भाई चला आ रहा था। मैं सब समझ गई कि यह सारा कुछ अपूर्वा का किया हुआ है। समीर से ने परिचय कराया कि रश्मि यह मेरी माँ है, और मैंने अपनी मम्मी से उन लोगों को मिलवाया। बात करते हुए हम मंदिर के हॉल में आ गए। अब मैं और समीर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े थे। आज फिर से हम एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का प्रेम मांग रहे थे। हम दोनों की भावनाएं और हमारी प्रार्थनाएं एक ही थीं। मैंने देखा कि किसी कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी। वेदी सजी हुई थी और पंडित जी सारी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। दोनों माताओं ने हमें आदेश दिया कि पीढ़ी पर बैठ जाओ, तुम्हारा विवाह अभी संपन्न होगा। मैं कुछ घबरा गई। मैंने कहा, नहीं अपूर्वा, अरनों को आने दो। अपूर्वा ने कहा, मम्मी जी, अरनों की खुशी भी इसी में है। अब इस समय को हम नहीं गंवा सकते, इसलिए चुपचाप आप दोनों बैठ जाइए। हमारे विवाह की विधि संपन्न हुई, हमारे फेरे हुए और अपूर्वा हम दोनों को होटल में ही दूसरे कमरे में छोड़कर आ गई। एक बार फिर मेरी धड़कन तेज थी। समीर के मन में अब किसी तरह की कोई शंका और कोई गिल्ट नहीं था, बल्कि मेरे पति के रूप में उसने अपनी बलिष्ठ बाहों में मुझे उठा लिया। आज जीवन में पहली बार मैं पूर्ण हो गई। मुझे मेरा समीर मिल चुका था। हमें महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम उम्र के इस पड़ाव पर हैं। ऐसे लगा कि हमारी वही अवस्था है जब हम मिले थे। आज हमारे मिलन में कोई बाधा नहीं थी, हमारे मन में कोई डर नहीं था। फिर भी जाने क्यों मैं शर्म से छुई मुई हुई जा रही थी। जैसे पहली बार मुझे समीर ने छुआ हो, जैसे पहली बार मैं समीर की बाहों में समाई हूँ, जैसे पहली बार हमारा मिलन हुआ हो। यह मिलन परिपूर्ण था। जन्म जन्मांतर के लिए हम रात भर नहीं सोए। कैसे सो सकते थे? एक दूसरे के बिना जो पल हमने अकेले जिया था, उन्हें भी तो भरना था आज। सुबह हुई तो समीर की आंख लग गई। मैं नहा कर आई तो मैंने उनके चेहरे पर अपने गीले बालों को फैला दिया। वह जाग गया। उसने उठाकर मुझे अपनी रजाई में छुपा लिया। मैं उसकी बाहों में, उसके हृदय से लगकर ऐसी छुपी हुई थी कि जैसे चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के पंखों के बीच में छुपे रहते हैं। समीर ने सोचा कि शायद मैं सो गई। थोड़ी देर बाद उसने मुझे जगाने का प्रयास किया तो उसे महसूस हुआ कि मैं बेहोश हो गई हूँ। उसने जल्दी से रश्मि को फ़ोन किया। सब लोग आ गए और मुझे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मुझे दिल का दौरा पड़ चुका है। रश्मि ने अरुणों को फ़ोन कर दिया कि मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, जितनी जल्दी हो सके तुम फ्लाइट पकड़कर लखनऊ आ जाओ।
मैं आईसीयू में बेहोश पड़ी थी। समीर बिना एक बूंद पानी पिए लगातार मेरे साथ बैठे रहे। मेरी सांसें मानो अरणों के लिए अटकी हुई थीं। उसने कमरे में कदम रखा, मैंने हल्के से आंखें खोली, उसे अपने पापा को संभालते हुए देखा। एक संतोष भरी मुस्कान मेरे होठों पर खिंच गई। लेकिन शायद समय आ गया था मुझे इस जीवन से मुक्त होने का। दो आत्माओं ने एक दूसरे के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। उनका मिलन तो हो गया था, अब परमात्मा से मिलन बाकी था। डॉक्टर ने एक निःश्वास छोड़ते हुए ना में सिर हिला दिया। समीर ने बिना कुछ कहे मेरे कदमों में अपना सिर रख दिया। अर्णव मुझसे लिपट कर रोने लगा। समीर के भाई ने समीर को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, वह कहाँ रश्मि को अकेले इस दुनिया से विदा होने देता। चल दिया वह भी अपनी रश्मि के पीछे पीछे। अर्णव रो रो कर बेहाल हो रहा था। सबको रोता बिलखता छोड़कर वह दोनों एक दूसरे में विलीन होकर परम धाम को प्रस्थान कर चुके थे। प्रेम करने वालों को नई राह दिखा गए कि प्रेम दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। प्रेम में बस पाने की चाह नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के लिए खुद को समर्पित कर देने की चाह होती है। उनका प्रेम अमर है। वह कल भी थे, वह आज भी हैं और कल भी रहेगा। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।